प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्वस्थ होंगे। इसी सद्कामना के साथ आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मित्रता। मित्रता टॉपिक बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत ही प्रासंगिक का मतलब क्या है कि आयु के हिसाब से और अध्ययन के हिसाब से हमें इस उम्र में इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें तो जीवन के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज फिर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताएं। और सबसे पहले क्लास को जल्दी से जल्दी अपने मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे बाद में आकर के ये न हो कि भाई हमें पता नहीं चला कि कब से क्लास चालू हो गई है। शुरू करते हैं, फिर जल्दी से शुरू करें बेटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और ये आता है, हमारा क्लास शुरू हो गया है। सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्ते, सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं। सब लोग अच्छा से अच्छा पढ़ें, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। कह रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार से बताया गया है। मित्र का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो बताया गया है क्या, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार से बताया गया है। पहला कि उच्च और महान कार्य क्या करना होगा भाई, कि उच्च माने श्रेष्ठ, उच्च माने श्रेष्ठ, और महान का मतलब बड़ा ना। एक इसकी बात कर रहे हैं कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना। किस प्रकार सहायता देना बता रहे हैं, इस प्रकार सहायता देना। अभी प्रकार नहीं बताया है। इस प्रकार से कि मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाओ। क्या करना है कि जब आप अच्छा काम करेंगे, जब क्या करेंगे बेटा, अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, महान काम करेंगे, तो आपका जो मित्र है उसका दायित्व है कि आपके मनोबल को बढ़ाए। अर्थात उसे क्या कहे बेटा, कहे कि इस कार्य को और शक्ति से, एनर्जी से, श्रेष्ठता से करे। और वह जो उसका साहस दिलाना होता है, मन को उत्साहित करना, हिम्मत दिलाना। साहस माने हिम्मत दिलाना। ये क्या होता है कि तुम अपनी निज सामर्थ्य, जो तुम्हारी क्षमता है, जो तुम्हारी क्षमता है, उससे भी बढ़ करके कार्य कर जाएं। मतलब जो आपके शक्ति के, सामर्थ्य के अनुकूल नहीं है, जो आपके शक्ति सामर्थ्य के अनुकूल नहीं है, अर्थात जो आपके द्वारा सिद्ध किया जाना कठिन है, मित्र क्या करें, आपके उत्साह को इतना बढ़ाए कि वो कठिन कार्य भी क्या हो जाए, संभव हो जाए। अच्छा, ये होता क्या है, अब खास तौर से यहाँ पे रस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, रस की बात कर रहे हैं कि क्या हो जाए। अगर वीर रस की बात करते हैं
तो उसका उत्साह होता है भाई अस्थाई भाव। तो जब उत्साह बढ़ाएंगे जोश आएगा, उत्साह बढ़ाएंगे जोश आएगा, तब क्या हो जाएगा, हम अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके कार्य को कर जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, यह कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब यह दायित्व, यह जिम्मेदारी उसी से पूरा होगा। क्या करना होगा भाई, अगर मित्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे कार्यों के लिए क्या करें भाई, अच्छे कार्यों के लिए उसका खुलकर डट कर सपोर्ट करें। आगे क्या कह दिया, जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। और दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए, दृढ़ चित्त। दृढ़ माने मजबूत, चित्त माने क्या है, मन, हृदय। मन क्या होना चाहिए भाई, स्थिर होना चाहिए, या हृदय के जो भाव होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, पल पल बदलने वाले नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे विचार हैं, अगर ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी सोच है जो पल पल में परिवर्तित होती है, तो कभी भी सफलता नहीं हासिल की जा सकती है। और अगर सफलता हासिल करनी है, अगर सफलता हासिल करनी है तो क्या करना होगा भाई, उसके लिए हमें सदैव स्थिर मन से, शांत चित्त से अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। इससे हमें कहते हैं, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। किस तरह के मित्रों की खोज में रहना चाहिए, जिनका मन स्थिर हो, जिनका मन स्थिर हो, जो अच्छे कार्यों में हमारा सपोर्ट कर सकें, हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। जब अच्छा कार्य करें तो हमारे उत्साह को बढ़ा सकें। ऐसा है, और कहते जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। जब हमसे अधिक आत्मबल होगा बेटा, तभी क्या हो जाएगा, तभी वो हमें रोक। जेई नीट में बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चा बहुत डरा हुआ है। मोटिवेट का मतलब कि बच्चा बहुत रिजल्ट से असंतुष्ट है। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। जल्दी से चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, पल्ला का मतलब होता है दामन, और दामन का मतलब सहारा की बात कह रहे हैं, और सहारा का मतलब अवलंब ना। तो अवलंब के दर पर वा गायब हो गया है ना। क्या लिखना है भाई, हमको उनको क्या करना पड़ेगा, अवलंब बनाना पड़ेगा। उसी तरह से पकड़ना चाहिए। कैसे, जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, हमें किस प्रकार से करना चाहिए, जब सुग्रीव ने जैसे राम से मित्रता की, राम को अपना मित्र चुना और उनके सहारे जो है वो टिका रहा, उन्हीं के साथ चलता रहा। फिर क्या हो गया, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो। अगर मित्र होना चाहिए, मित्र है तो कैसा होना चाहिए, प्रतिष्ठित मान सम्मान का होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा मित्र न हो जिसका मान सम्मान ही ना हो। मित्र ऐसा हाँ बेटा, तो चलते हैं क्या कि कह रहे हैं मित्र कैसा होना चाहिए, वो प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसका भी मान सम्मान आदर होना चाहिए,
शुद्ध आचरण होना चाहिए, शुद्ध हृदय होना चाहिए, शुद्ध व्यक्तित्व होना चाहिए, मृदुल और पुरुषार्थी हो। मृदुल माने क्या हो? मीठा हो। और पुरुषार्थी का मतलब परिश्रमी है। पुरुषार्थ मनुष्य के 4 होते हैं बेटा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयासरत होने वाला मित्र होना चाहिए। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। शिष्ट का मतलब क्या होता है? जिसका आचरण अच्छा हो। सत्यनिष्ठ माने सत्य बोलने के प्रति जिसमें निष्ठा हो, अर्थात सही बोलने वाला होना चाहिए, झूठा मक्कार नहीं होना चाहिए, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें। क्या करें भाई? क्या कर सकें हम? जिससे उस पर भरोसा कर सकें। अगर वो क्या होगा? अगर अच्छे गुणों से युक्त नहीं होगा तो हम उस पर क्या करेंगे? विश्वास नहीं कर सकेंगे। और यह विश्वास कर सकें कि उससे किसी प्रकार का धोखा न होगा। क्या करना होगा भाई? हमें ये विश्वास भी हो जाए कि मित्र हमारा जो है वो पूरी तरह से, हम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। वो हमारे साथ छल दंभ द्वेष और पाखंड झूठ का आचरण नहीं करेगा। आगे चल रहे हैं बेटा, कह रहे हैं जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। कह रहे हैं जो मित्रों के विषय में बताया गया है, मित्रों के विषय में जो बातें कही गई उसके लिए क्या है? वही जो है कह रहे हैं जान पहचान वालों के लिए। भाई जो जान पहचान वाले होते हैं, पहले क्या होता है? जान पहचान से कार्यक्रम शुरू होता है, फिर कहाँ पहुंचता है? मित्रता तक पहुंचता है। मित्रता डायरेक्ट तो होती नहीं, पहले धीरे धीरे शुरुआत होती, फिर मित्रता के रूप में क्या होती है? परिणित हो जाती है। तो जान पहचान के लोग क्या होता है? ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो। हमारे जान पहचान के जो लोग हैं वो किस लिए होने चाहिए? हमारे जान पहचान के जो लोग हैं वो किस लिए होने चाहिए? और मित्रता की आवश्यकता ही क्यों है? मित्रता की आवश्यकता इसलिए होती है बेटा कि हम अपने जीवन को सुखमय बना सकें। अपने जीवन को सुखमय बनाने का मतलब ये है कि ये मनुष्य का जीवन जो है में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं, और अगर हमारा मित्र होगा तो ये अवरोध और समस्याएं आसानी से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। और यही अवरोध और समस्याओं के समय मित्र क्या करता है भाई? मित्र क्या करता है? सहयोगी की भूमिका निभाता है। तो कह रहे हैं आनंदमय कर कुछ, और हमारे जीवन में जो कठिनाई है उसको हटा करके क्या कर सकते हैं? हम सुख का संचार करते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। कह रहे हैं जान पहचान वालों में और मित्र में, एक तो लोग होते हैं जान पहचान की बात कर रहे हैं, और एक होते हैं मित्र। तो भैया मित्र जो है क्या होता है? मित्र ज्यादा आपकी मदद करता है, जान पहचान वाले कम करते हैं। लेकिन मित्र जो है मित्र करता है, आपकी मैक्सिमम मदद करता है, ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करता है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है का मतलब मनुष्य का जीवन सीमित है, और उसमें क्या करना है भाई? समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अपने समय का पूरी तरीके से हमें क्या करना है भाई? पालन करना है, सदुपयोग करना है। अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मित्र के कल्याण के लिए समय का क्या करना है भाई? सदुपयोग करना है। आगे चलते हैं। यदि का, खा और गा, 3 व्यक्ति की बात कर रहे हैं। का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या 3 लोग ऐसे हैं जिनका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है? 3 मित्र हमारे हैं जिनका ना कोई रोल है, ना कोई भूमिका है। तो फिर क्या कर रहे हैं? और ना
न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं। बुद्धिमानी का मतलब ऐसे ज्ञान की बात करना जिससे हम आगे बढ़ सकें, और विनोद का मतलब होता है खुशी आए, प्रसन्नता आए, ऐसी बात कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न तो ज्ञान की बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ना उनके हमारे प्रति उनके मन में सहानुभूति है, और क्या है, हमारे हौसले को जो बंधा नहीं सकते हैं। उनकी ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमारे खुशी में उनको खुशी होती है, हमारे खुशी और गम से उनका कोई मतलब नहीं है, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ना हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं बताते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर रखे। क्या करते हैं भाई, मित्र ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने एक श्लोक पढ़ा होगा, शायद आप लोगों को याद हो या न याद हो, कि पापात निवारयत योजते हिताय गुह्यम नुगुह्यत गुणान प्रकटीकरोति आपात गतम न चाह ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रविदन्ति संता। ये श्लोक है, इसका मतलब ये होता है जो मित्र होता है क्या करता है भाई, गलत कार्यों से हटाता है, गुणकारी कार्यों में जोड़ता है ना, और क्या करता है, गुणों को प्रकट करता है, दुर्गुणों को हटाता है। जो इस प्रकार का मित्र होता है वही क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है भाई, सुखदायक, आनंददायक और हमारे लिए सुखकारी होता है। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। वो जो श्लोक था ना बेटा, वो जो श्लोक अभी मैंने बोला था, सारी चीजें वहीं से वैसे मिलती जुलती हैं। वो श्लोक है कि पापात निवारयत योजते हिताय, पापात निवारयत योजते हिताय अगुह्यम न गुह्यत गुणान प्रकटीकरोति आपात गतम न चाहति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रविदन्ति संता। ये श्लोक है, इसका मतलब ये होता है कि पापात निवारयति, पाप से अलग करता है, अनिष्टकारी कार्यों से हमें हटाता है, और क्या करता है, योजते हिताया, हितकारी कार्यों में जोड़ता है, और क्या करता है, और गुणा क्या है, गुणों को बताता है, दुर्गुणों को क्या करता है, बताता है, दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश करता है। और आपत्ति के समय हमारा क्या करता है, पूरी तरीके से 100%, 100% हमारा सहयोग करता है। और इसी प्रकार का मित्र हमें क्या करना चाहिए भाई, अपनाना चाहिए। अगर ऐसा मित्र नहीं है तो हमें जीवन में मित्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने में, हमारा विकास करने में, हमारा चारित्रिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक जितनी भी स्थितियां हैं सब में जो सुधार न कर दे, ऐसे मित्र से फिर क्या मतलब है। समझ में आ रहा है बेटा, बताइए, जल्दी से बताइए, आगे चलते हैं। करें हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। क्या करना है भाई, अपने चारों ओर का मतलब भाई जहां बैठे हैं उसके चारों ओर। मित्र तो हमारे बहुत हैं, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है हमारे लिए। उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपयोगिता, उनका महत्व तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मित्र से क्या मतलब है, ऐसे मित्र की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कल्याणकारी वातावरण नहीं उपस्थित कर सकते हैं। तो क्या करना है, जड़ का मतलब निर्जीव, और निर्जीव का मतलब ऐसे जो क्रियाशील नहीं है, इस प्रकार के लोगों को हमको अपने पास नहीं रखना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहते हैं भाई, जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है।
जहां भी आप बैठेंगे एक दूसरे से बातें होंगी, बात व्यवहार होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका आकार, आपका दायरा, आपकी पहचान बढ़ने लगेगी और यही पहचान, यही आकार, यही दायरा मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है, बदल जाती है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है। जो युवक हैं भाई, युवक है, युवकों की मित्रता बहुत जल्दी होती है एक दूसरे से। फिर कहते हैं कोई भी युवक अनेक युवा पुरुषों का, माने अनेक युवकों का साथी बन सकता है। इनका ग्रुप बहुत जल्दी से बढ़ता है और बहुत जल्दी से मित्रता होती है और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि एक युवक का केवल एक ही मित्र हो, बहुत से मित्र होते हैं जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे। क्या कर देंगे भाई? थिएटर देखना माने फिल्म देखने की बात कर रहे हैं। नाच गाने में डांस वांस करेंगे, सैर सपाटा, घूमने टहलने में जाएंगे, भोजन में दावत वत में उड़ाएंगे, निमंत्रण स्वीकार करेंगे, एक साथ जाएंगे। और यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। अगर इस प्रकार के हमारे मित्र हैं जो क्या करते हैं, हर जगह घूमते टहलते और आनंद मनाते हैं, तो इस प्रकार के मित्रों से भाई ठीक है, कम से कम कोई दुर्व्यसन तो नहीं कर रहे हैं, दुर्गुणों से तो नहीं फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे मित्र की हमारे जीवन में बहुत महती भूमिका नहीं हो सकती है। हमारे जीवन में तो ऐसे मित्र की भूमिका हो सकती है जो हमें क्या करे भाई, निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे, निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर करे। पर यदि हानि होगी तो करें क्या हो जाएगा? पहले तो हानि नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ काम ऐसा होता है जो समूह में बिगड़ भी जाया करता है, एक का मन दूसरा है, दूसरे ने कहा चलो ऐसे करते हैं, तीसरा भी तैयार हो गया और फिर बिना गलत सही का विचार किए उस कार्य को हम कर जाते हैं, जिसके परिणाम अथवा दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा अगर ये सही दिशा में नहीं चले, किसी कारण से गलत दिशा में चले गए तो क्या हो जाएगा? इन मित्रों के कारण, इन मंडली के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा अहित हो सकता है। जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल और क्षण क्या हो सकते हैं भाई? महत्वपूर्ण पल और क्षण जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। करें अगर ये जो मनचले युवक हैं जिनकी बात ये कह रहे हैं, अगर ये लोग ऐसे निकले जिनकी संख्या आजकल बहुत बढ़ रही, माने संस्कारहीनता की, गुणहीनता की आदि, संस्कारहीनता की, गुणहीनता की आदि, अगर ऐसी कोई बात आती तो क्या हो जाएगा भाई? तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए कष्ट का विषय हो जाएगा, तकलीफ का विषय हो जाएगा। और कहते हैं यदि उन सोहदों का मतलब होता है बड़े घर की संतानें जिनको अपना ख्याल, अपना ध्यान नहीं रहता है, वो अपने मान, अभिमान और अपने गर्व के कारण वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। में से निकले, अगर उसमें से निकले तब क्या हो जाएगा भाई? जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, ऐसे लोग जो हैं क्या है भाई? हैं तो अच्छा। देखिए एक चीज और है, ये बात है कि हमें नकल किसकी करनी चाहिए भाई? समान गुण धर्म वाले लोगों की, समान गुण
धर्म वाले लोगों की हमें क्या करनी चाहिए? नकल करनी चाहिए। नकल किसकी हम करते हैं? अपने से गुणों में, विशेषताओं में, आचरण में जो श्रेष्ठ है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर श्रेष्ठ है तो भी नकल करना ठीक है, हाँ, गुणों की नकल करना भी ठीक है। अब दुर्गुणों की नकल करना ये तो अच्छा नहीं हो सकता है। इसे तो हम अच्छा और कल्याणकारी नहीं मान सकते, इसे तो सुखदायक पहलू के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं ना भाई। अगर हम इसे सुखदायक पहलू के रूप में स्वीकार करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी से बता दो। बता दो बेटा, समझ में आ रहा है? किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है? चलिए आगे। आगे कह रहे हैं कि दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं। उनका क्या है? रात दिन उनका एक ही क्या है? एक ही उनका उद्देश्य है। क्या है? वास्तविक जीवन से वो दूर रहते हैं। वास्तविक जीवन से वो दूर रहते हैं। फिर क्या करते हैं? महफिलों में ओह ओह माने क्या करते हैं? ओह ओह क्या करते हैं ना, वाह वाह माने शाबाशी दिया करते हैं ना। और क्या करते हैं? गलियों में ठट्ठा मारते हैं। क्या करते हैं? गली में, रास्ते में खड़े होकर के 2 4 10 5 जोर जोर से हंसते हैं। सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। सिगरेट पीते हैं और पी करके जोर से धुआं फेंकते हैं। फिर क्या करते हैं? चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य। इस प्रकार के नवयुवकों से, शून्य माने जीरो, जिनके जीवन का कोई मतलब, कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। निस्सार माने सार रहित, तत्व रहित और अर्थ रहित, उद्देश्य रहित। सोचनीय माने चिंतनीय, सोचनीय माने चिंतनीय जीवन और किसका है? कह रहे हैं ये जीवन और किसी का नहीं हो सकता है, जिनको अपनी लाइफ का, अपनी करियर का, अपने भविष्य का खुद भी ध्यान नहीं है और न उसके लिए वो प्रयास करते हैं, न कोशिश करते हैं, और अपने समय को निरर्थक चीजों, निरर्थक बातों में व्यतीत करते हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। क्या है? अच्छी बातें जो हैं उसका जो आनंद है, और उस आनंद से क्या है? कोस एक दूरी का मात्रक है बेटा। क्या है? कोस एक दूरी का मात्रक है। लगभग ये क्या होता है? 3 किलोमीटर का ये एक कोस होता है, लगभग 3 से ऊपर का होता है। तो कह रहे हैं कोसों दूर है माने बहुत दूर है। ठीक है ना? अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, अन्यथा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से पूछिए बेटा। जल्दी से बताइए, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बेटा, उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। ऐसे युवकों के
ऐसे युवकों के आचरण में, व्यक्तित्व में महापुरुषों का आचरण और उनका कथन वह नहीं दिखाई देता है। अभी मैंने आपको बताया है क्या करते हैं भाई, केवल ये दुर्गुणों की नकल करते हैं। क्या करते हैं? दुर्गुणों की नकल करते हैं, बड़े लोगों के, महान लोगों के, और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना, स्वीकार करना इन्हें क्या लगता है? इन्हें रुचिकर, आनंदकर नहीं लगता है। इन्हें रुचिकर, आनंदकर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य है, कमियों को ढूंढना। बेटा आपकी मर्जी है, लिखना है लिख लो, अच्छी बात है ना, नहीं लिखना है आपके लिए है। मैं तो चाहता हूं सब लोग बढ़िया से लिखें, बढ़िया से पढ़ें, जहां दिक्कत हो उसको पूछें। हाँ ठीक है। किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब चल रहा है बेटा, एक भी क्लास रुकी नहीं है, समझ रहे हैं? एक भी क्लास रुकी नहीं है, दिन भर क्लास चलते हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं। क्या कहते हैं? बड़े बड़े योद्धा, अद्भुत माने आश्चर्यजनक, अद्भुत माने आश्चर्यजनक, जिनके कार्यों को देख करके आश्चर्य होता है। और जब आश्चर्य होगा उनको हम रोल मॉडल समझेंगे। अब जब रोल मॉडल समझेंगे तो उसी कार्य को करने की हमारे मन में क्या हो जाएगा भाई? प्रेरणा भी उत्पन्न होगी। और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं, ना कवियों ने, लेखकों ने, ग्रंथकारों ने कोई भी महत्वपूर्ण कहानी, कथा, पद, उपन्यास, कोई भी उपदेशात्मक आचरण हमारे लिए उन्होंने साहित्य में वर्णित नहीं किया है, जिसको हम अपना आदर्श चरित्र मान सकें, जिसको आदर्श मान करके उसके चरित्र का हम अनुगमन कर सकें, जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे। सात्विकता का मतलब सात्विक गुण उत्पन्न हो सके, प्रकट हो सके, उत्थित हो सके। और जब सात्विक गुण आएंगे बेटा तब क्या हो जाएगा? जब सात्विक गुण आएंगे तब हमारा आचरण कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा ना। बेटा ये यूपी बोर्ड की हिंदी की बुक होती है। यूपी बोर्ड में ये हिंदी ही बुक है, हिंदी के नाम से छपती है। और ये कक्षा 10 की क्लास है ना, कक्षा 10 की क्लास है। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये हो गया। करें उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। आजकल के जो दुर्गुणी लोग हैं, जिन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कुछ रुचिकर नहीं लगता है, उनकी बात कर रहे हैं कि फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, माने खूबसूरती नहीं है भैया। क्या नहीं है? सौंदर्य, लालित्य, शोभा, ये नहीं है फूल पत्तियों में। प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह भी उन्हें रुचिकर और अच्छा नहीं लगता है। फिर कहते हैं झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं है।
मधुर माने मीठा, आनंददायक संगीत क्या है? आनंददायक संगीत नहीं है। अनंत सागर तरंगों, अनंत माने असंख्य, सागर माने समुद्र की, तरंग माने लहरों। तो क्या है? समुद्र की असंख्य लहरों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है कि इनकी तरंगों का, लहरों का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, या भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या कह दिए? रहस्यों का अभाव नहीं है। फिर क्या कह दिया कि उनके भाग्य में, किनके भाग्य में भाई? उनके भाग्य में क्या है? सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। प्रयत्न का मतलब भाई प्रयास, कि वास्तविक प्रयास करें, कल्याणकारी प्रयास करें, और क्या करें? जिससे उनका जीवन आनंदमय हो जाए, जिससे उनका जीवन क्या हो जाए? आनंदमय हो जाए। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ किसको कहते हैं बेटा? कई बार बता चुका हूं, पुरुषार्थ माने जिसको प्रत्येक पुरुष अपने जीवन में चाहता है। पुरुष का मतलब यहां मानव भी समझ सकते हैं। और क्या चाहता है मनुष्य? मनुष्य चाहता है बेटा, मनुष्य का पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। केवल इसी को प्राप्त करना चाहता है प्रत्येक मनुष्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बिल्कुल यही उद्देश्य है। और क्या कहते हैं? उसके भाग्य में सच्ची प्रीति, वास्तविक प्रेम जो है, सच्ची प्रेम, प्रीति का मतलब वास्तविक प्रेम का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। क्या है? न तो सच्चे हृदय का सुख है और न कोमल हृदय की शांति है। मन भी न कोमल है, न सुख है, न शांति है। तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है? ठीक है बेटा। हाँ, अब अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए, जल्दी से बता दो बेटा। कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, चलें आगे। देखो बेटा, ये मित्रता पाठ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। और हमारी बुक में जिसमें से हम पढ़ते हैं उसमें पेज नंबर 30 पर ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? कहाँ से? आचार्य रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और पाठ का नाम, शीर्षक का नाम मित्रता है। और ये पेज नंबर 30 पे ये चीजें लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, हाई स्कूल की ना, हाई स्कूल यूपी बोर्ड, जिसका भी रिजल्ट कल आया है। बारह का हिंदी भी चलेगा, सबका टाइम टेबल आप लोगों के पास होगा, परेशान मत होइए। जा करके कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहां पर सबका टाइम टेबल है। ठीक है ना? फिर क्या कह रहे हैं? अब देखो, बात यह है बेटा कि एक ही बुक में कोई एक पाठ नहीं होता है। बहुत सी बुकें होती हैं जहां पर जिस सिलेबस में, जिस बोर्ड ने जिस पाठ को चयन किया, बुक का नाम अलग अलग हो सकता है। बुक के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मित्रता शीर्षक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? रामचंद्र शुक्ल इसके राइटर हैं। जहां भी ये पाठ मिलेगा वहां ये लाइनें मिलेंगी। और यूपी बोर्ड में तो है ही है, पेज नंबर भी बता दिया कि इस पेज पे लिखा हुआ है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। इंद्रिय विषय क्या होते हैं?
इंद्रिय विषय का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, जलन, ईर्षा, द्वेष, जलन, ना, और नफरत आदि जो कुछ हैं, जो दुर्गुण हैं। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि जिनका मन, जिनकी आत्मा केवल इंद्रिय जनित विषयों पर, केवल इंद्रिय जनित विषयों पर अपने आप को क्या किए हुए है, स्थिर किए हुए है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, माने हर चीज का गलत अर्थ निकालना, और दूषित विचार, कुत्सित माने निंदित, दूषित, गंदे विचार, और विचारों से कलुषित है माने गंदा है। फिर ध्यान दीजिएगा, करें कुत्सित माने जिसकी निंदा की जा सके, नीच माने अधम विचारों से, कलुषित माने होता है दूषित। कलुषित माने क्या होता है, दूषित या गंदा। तो दूषित है ऐसे नाशोन्मुख। नाशोन्मुख का मतलब होता है बेटा नाश की तरह, नाश की तरफ अग्रसर, समाप्त की तरफ क्या है बेटा, अग्रसर। प्राणियों दिन दिन अंधकार में पतित होते देख, कहते हैं ऐसे प्राणियों को दिन दिन अंधकार में माने अज्ञानता में क्या करें, पतित होते देख करके, गिरते हुए देख करके, क्या है, कौन ऐसा होगा, अर्थात सब लोग ऐसा ही सोचते हैं जो तरस न खाएगा, जिसको इनके ऊपर दया नहीं आएगी। करें उसे ऐसे प्राणियों के साथ न करना चाहिए, कहते हैं इस प्रकार से उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। करें मकदूनिया का बादशाह डोमिक्रिटस कभी कभी राज्य का सब काम क्या करता था, छोड़कर अपने मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त हुआ करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। एक कहानी ऐसी आ गई छोटी सी। फिर क्या हो गया कि इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डोमिक्रिटस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। एक छोटी सी कहानी बता दिया। हाँ, एक छोटी सी कहानी लेखक ने बता दिया कि भाई डेमोक्रेटिक का जो शासक था वो क्या हुआ, सारी जिम्मेदारियों से अलग होकर के अपने राग रंग में मस्त हो गया, सुरा सुंदरी में। अब क्या हुआ, राज्य का कार्य लड़खड़ाने लगा, और जब राज्य का कार्य लड़खड़ाने लगा धीरे धीरे उसके पिता को पता चला, तो पिता वहां पे पहुंचा कि देखे क्या हो रहा है। और जैसे ही पता चला कि पिताजी आ रहे हैं वैसे, और जब वो गया तो वहां से देखा कि एक जो है व्यक्ति जो है हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जो है आराम से गेट से निकल गया। अब जब जैसे उनके पिताजी पहुंचे तो क्या हो गया, चौंक गया कि अरे पिताजी कैसे आ गए। जैसे आप अचानक आ जाते हैं ना तो आप भी चौंक जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने पिता को क्या करते हुए
बहानेबाजी करते हुए बताया कि अभी तक तो मैं अभी बुखार मुझे था, अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है। तो उसने कहा हाँ हाँ वो बुखार मुझे आगे मिला था, अर्थात व्यंग की व्यंग पूर्व उसने क्या कर दिया भाई, अपने पुत्र को जवाब दिया। ठीक है। अच्छा हाँ, अभी बुक के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और बुक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बुक का नाम बेटा हिंदी है ना, बुक का नाम क्या है, हिंदी, कक्षा 10 की है, कक्षा 10 हिंदी, और क्या है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित है बेटा वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है। और बताइए, और क्या पूछना है आपको? बेटा टाइम टेबल जाकर के वहां पे देख लीजिए ना, टाइम टेबल देख लीजिए। पर डे क्लास आती है, दिन भर क्लास आती है, बस केवल आपको पढ़ना है ना। चलें भाई, अब आज की क्लास को अगर आप लोग कहें तो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर। इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी समस्याएं बताते रहें। ठीक है ना, ठीक है ना। ज्वर माने बुखार होता है यार, ज्वर नहीं जानते, ज्वर माने बुखार, बुखार होता है, ज्वर माने बुखार होता है।